गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने वीडियो के इस लेक्चर में साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। क्लास 6 7 चैप्टर। ओके, तो बच्चों इस पाठ के लेखक हैं साहिर लुधियानवी। ठीक है, यह जो गीत है ये साहिर लुधियानवी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये गीत इन्होंने फिल्म नया दौर के लिए लिखा था और इस गीत में उन्होंने परिश्रम के महत्व को दर्शाया है। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन और परस्पर सहयोग को प्रकट किया है। यदि इंसान मिलजुल कर काम करे, मेहनत करे तो क्या कर सकता है? वो रेगिस्तान में भी पौधे उगा सकता है, हरियाली ला सकता है। इस गीत के माध्यम से गीतकार ने लोगों को मिलजुल कर रहने की और कार्य करने की प्रेरणा दी है। तो हमें एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो चलो बच्चों, गीत का पहला पद पढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। अर्थात प्रस्तुत गीत में साहिर लुधियानवी जी एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोग जब एक साथ मिलकर कार्य करने लगते हैं, जब किसी कार्य में मिल हाथ बटाते हैं तो असंभव कार्य को भी वह संभव बना लेते हैं। जैसे पर्वत, ऐसे लोगों के सामने पर्वत भी जो है ऐसे लोगों के कार्य के सामने सिर झुका लेता है, और जो सागर है वो भी इनकी मेहनत के सामने अपने मार्ग जो है खोल देता है। ये जो पर्वत है, ये जो सागर है, ये उदाहरण के तौर पे कवि ने बताया है कि किस तरह मेहनत करने वालों के सामने भी पर्वत और सागर अपना रास्ता छोड़ देते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी शब्द का अर्थ होता है बच्चों फौलाद, यानी लोहे के समान मजबूत। यानी इंसान के अंदर जो दृढ़ निश्चय है, संकल्प है अपने कार्य को करने का, अगर वो व्यक्ति वैसे ही करे, मिलजुल कर दृढ़ निश्चय और संकल्पित होकर कार्य करे, तो वो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकता है। अर्थात संगठित व्यक्ति पर्वत को चीरकर, चट्टान को चीरकर भी रास्ता बना लेता है। अतः हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। शक्ति और संगठन के सामने ताकतवर भी झुकते हैं। कवि इन पंक्तियों में ये बताना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इस कविता का अगला जो पद है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। अर्थात कवि ने मेहनत से जी न चुराने की बात की है। उन्होंने कहा है कि मेहनत करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, और हम जब अपनी उन्नति के लिए जब मेहनत करेंगे तो हमें उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। आगे कवि कहते हैं, कल तक हमने दूसरों के लिए मेहनत की। अर्थात कल तक भारत देश क्या था? हमारा देश गुलाम था। हमने विदेशियों के लिए कार्य किया, उनकी उन्नति के लिए कार्य किया। तो अब हमें अपने लिए मेहनत करनी है, और हमें अपने लिए मेहनत करके अपनी और दूसरों की उन्नति में साथ देना है। हम अपने विकास के लिए मेहनत करते हैं तो हमारा विकास अवश्य होता है। आगे कवि कहते हैं कि अपना दुख भी एक समान है और अपना सुख भी एक समान है। अर्थात हम एक साथ सुख और दुख का सामना करते हैं, और जो मंजिल है वो क्या है? सच्चाई की मंजिल होती है, और उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग भी नेक होता है। तो हमें
अपने लक्ष्य यानी सत्य की प्राप्ति के लिए नेक रास्ते को अपनाते हुए आगे मिलजुल कर बढ़ना चाहिए। इससे हमारा विकास और हमारी प्रगति अवश्य होगी। और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बच्चों, तीसरे पद में कवि ने एकता की शक्ति को वर्णित किया है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी कवि यहाँ पर, मैंने अभी बताया आपको, संगठन की शक्ति को बताते हुए बोल रहे हैं कि अगर हम संगठित हैं, अगर हम एक साथ हैं, तो हम कोई भी काम मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत को भी स्वयं बना सकते हैं। एक से एक मिले तो कतरा, यानी एक एक बूंद जल को अगर हम जोड़ें तो हम उससे एक दरिया अर्थात एक समुद्र जितना पानी एकत्रित कर सकते हैं, इससे एक समुद्र बना सकते हैं। अगर एक एक बूंद इकट्ठी हो जाए तो उससे समुद्र तक का निर्माण हो सकता है। एक से एक मिले तो जर्रा, यानी एक एक कण कण को अगर एकत्रित किया जाए तो पूरे रेगिस्तान का निर्माण किया जा सकता है। एक से एक मिले तो राई, राई छोटे छोटे दाने होते हैं, खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि एक से एक मिले तो राई, यानी वो छोटे छोटे कण अगर एक एक करके भी मिला दिए जाएं तो उनसे पर्वत यानी पर्वत का, पहाड़ का निर्माण किया जा सकता है। अगर उनको संगठित कर दिया जाए, यानी संगठन में जो एकता होती है उसको बताया गया है कि अगर एक एक कण मिल जाए तो उससे पर्वत तक का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, अर्थात यदि हम एक दूसरे की मदद करें, इंसान यानी एक एक आदमी अगर मिलकर सारे मुश्किल काम जो है एक साथ कर, एक एक आदमी अगर एक दूसरे का सहयोग करे तो क्या होगा, हम मिलकर अपना भाग्य बना सकते हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले कभी भी किस्मत के भरोसे जीवन नहीं जीते, अपितु अपनी किस्मत का निर्माण खुद करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कवि यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि हमें संगठित होकर और एकत्रित होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि एकता और संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, बाय।